फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटर 2010 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पर्सन के मन में आपके लिए इस वक्त क्या चल रहा है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, नो मैटर, इस रीडिंग सबके लिए होंगे। और इस रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगा, जितना रेगनेट करेगा उतना ही रख लीजिएगा। सारी राशि वाले लोगों के लिए ही होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन के मन में इस वक्त क्या चल रहा है आपके लिए। तो कार्ड निकालती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक, लवर्स। वाव, लवर्स का कनेक्शन निकल आई। हो सकती है आप दोनों सोलमेट या ट्विन फ्लेम जानने में है। तो पहला जो कार्ड है डेट, उसके बाद टेम्परेंस, उसके बाद क्वीन ऑफ कप, उसके बाद 7 ऑफ कप, उसके बाद दी हर्मिट, उसके बाद दी टावर एंड नाइट ऑफ वैंड्स। आपके पर्सन के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। आपके पर्सन के मन में आप दोनों की फीलिंग कनेक्शन को लेकर, आप दोनों के ऊपर एक दूसरे के लिए जो प्यार भरी फीलिंग जो भी था आप दोनों के बीच में, मुझे लगती है आप दोनों के बीच में पास्ट में जो रिश्ता था उन रिश्ता ख़त्म हो चुका थी, क्योंकि दी डेट का कार्ड आई है। तो आप दोनों के बीच में रिश्ते, अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं, अगर आप दोनों की रिश्ते रुकी हुई है किसी वजह से, अगर आप दोनों सेपरेट हैं, तो आप दोनों के रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, क्योंकि डेट का कार्ड आई है। जो भी रिश्ता चल रहा है, इस रिश्ते पहले जिस तरह से ही आप दोनों के रिश्ते चल रहा है, इस रिश्ते में नई ग्रोथ, नई जर्नी शुरू होने वाली है, क्योंकि डेट का कार्ड आई है। तो नई जर्नी आप दोनों के रिश्ते में स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में पास्ट में ज़रूर कुछ एंडिंग हुई है, क्योंकि टावर कार्ड आई है। तो इस एंडिंग में आप दोनों को बहुत ही बुरी तरीके से आप दोनों एक दूसरे से अलग हो क्योंकि द टावर का कार्ड एक ऐसी कार्ड होती है जो किसी एक की ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करती है। इनमें आप दोनों को ही बहुत बुरी समय आप दोनों की ज़िंदगी में ही आई है। दोनों ही बहुत ही परेशान और नाजेहाल हो चुकी है, क्योंकि हो सकती है आपकी पर्सन जो थी वो बहुत ही आप दोनों के रिश्ते को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी। तो आपके और आपके पर्सन के रिश्ते में जो भी लड़ाई झगड़ा, जो भी मनमुटाव, जो भी ब्रेकअप सिचुएशन चला है, उन सिचुएशन के बाद आप दोनों के रिश्ते में एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि द टावर मोमेंट आप दोनों के रिश्ते में तो आ चुकी है। तो इन टावर मोमेंट में आप दोनों को एक दूसरे से अलग तो कर दिया, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे की बारे में बहुत ही पहले से बेहतर आप दोनों की ग्रोथ हुई है। हाँ, ज़रूर आप दोनों ही बहुत ही दुखी है, खास करके आपके पार्टनर तो आपके दिल को बहुत ही बुरी तरीके से चोट पहुंचाई है। हो सकती है क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन आपके प्यार थोड़ा ज़्यादा थी, क्योंकि आप इमोशनल ज़्यादा हो। लेकिन आपके पार्टनर उस वक्त आप दोनों के रिश्ते को सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने क्या किया, आप दोनों के रिश्ते को फॉर गारंटेड लिया। उन्होंने सोचा थी आपके साथ, आपको बात को नहीं सुना थी, आपके साथ ठीक से बात नहीं करता, आपके साथ लड़ाई झगड़ा करती थी। लेकिन अचानक से ही आप दोनों के रिश्ते में टावर मोमेंट आ गई। आप दोनों एक दूसरे से अलग हो चुकी है। तो इन टावर मोमेंट ने आप दोनों को तो एक दूसरे से अलग तो कर दिया, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे के लिए, दूसरे के प्रति जो प्यार है वो इस टावर मोमेंट ने और भी बढ़ा दिया। तो आप दोनों के रिश्ते में जो भी एंडिंग हुआ था, उनका एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। तो आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नई जर्नी आप दोनों के रिश्ते में ज़रूर होंगे।
कि आप तो बहुत ही इमोशनल हो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप का कार्ड आया है। आप बहुत ही दिल से आपके पर्सन से प्यार करती हो, क्योंकि आप एक ऐसी इंसान हो जिनमें प्यार ही प्यार, इमोशनल। मैं तो पहले ही बोला ही, आपके अंदर इमोशनल ज़्यादा है, लेकिन आपके पर्सन उस तरह से इमोशनल नहीं है। वो सब कुछ बहुत ही दिमाग से सोचता है आपके पर्सन। तो उन्होंने उस वक्त आप दोनों के रिश्ते को लेकर दिमाग से नहीं सोचा। उन्होंने तो बहुत ही बच्चों की जैसे, बहुत ही किसी के लिए बहुत ही कम दिल से इस रिश्ते पर ध्यान दिया। उनका, आपके पर्सन का पूरा ध्यान ही था खुद के ऊपर, खुद के करियर के ऊपर, खुद की फैमिली के ऊपर। लेकिन आपने जो प्यार आपके पर्सन को दिया थी उस वक्त, उनका कदर आपके पर्सन बिल्कुल भी नहीं किया। तो इसी वजह से आप दोनों एक दूसरे से अलग हो चुकी है। इस अलग होने के बाद आप तो बहुत ही इमोशनल है, आपके दिल में तो प्यार ही प्यार है, लेकिन आपके पर्सन की हालत इस वक्त हार्मिट की मोड चल रहा है। आपके पर्सन बहुत ही दुखी और परेशान है। वो बहुत ही गहरी से, जब आप दोनों एक दूसरे से अलग हो चुकी है, तब आपके पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार और भी बड़ा हुआ है। क्योंकि जब कोई इंसान के पास सब कुछ होता है, प्यार आसानी से वो उनको मिल जाती है, तब उनको इन चीज़ों का कदर नहीं होता। तो आपके पर्सन को भी यही हुआ। जब भी आप उनसे अलग हो चुकी है, तभी आपका जो प्यार, उनका कदर आपके पर्सन बहुत ही अच्छे से समझ लिया। तो आप तो एक क्वीन हो, ऐसा आपके पर्सन अब सोच रहा है। जब भी आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो, आप उनके साथ बातचीत बंद है, अगर आप नो कांटेक्ट में है तो ही आपके लिए बोल रहा हो। तो आपके पर्सन सोच रहा है, आप तो एक क्वीन हो, क्वीन के जैसा आपके अंदर सभी गुण हैं। आप लविंग, केयरिंग, नेचरिंग हो, आप मदर की तरह सबको प्यार करती हो। आप उनको किस तरह से उनको प्यार करती थी, अभी आपके पार्टनर को समझ आ रही है। तो आपके पार्टनर इस वक्त हार्मिट की मूड में चल रहा है। वो इतना शर्मिंदा है खुद की किया हुआ पर, तो उन्होंने दिन रात यही सोचता है और आपको मिस करता है। और आप हर किसी में वो आपको ही ढूंढता है। काम तो वो कर रही है, सब कुछ ही चल रहा है, क्योंकि समय तो किसी के लिए नहीं रुकती है, लेकिन उनके दिल में बहुत ही दुख और परेशानी है। वो चाहता है किसी तरह से आप दोनों की जो रिश्ते में जो टावर मोमेंट आई है, उनका एंड हो जाए और फिर से आप उनके पास लौट आओ। लेकिन कैसे? उनका जो किया हुआ काम, इन काम से वजह से आपके पर्सन बहुत ही शर्मिंदा है। तो वो दिन रात यही सोचता है कैसे आपको उनकी ज़िंदगी में वापस आना जाए, कैसे आपको प्यार, आपने जिस तरह से प्यार करती थे, आप तो दिल से सच्चा इंसान हो, और एक सच्चे दिल के इंसान कभी दूसरे के दिल को नहीं दुखाती है। तो उन इंसान को आपके पर्सन ने दुख दिया, तो उन कर्मों की सज़ा आपके पार्टनर आप भुगत रही है। आपको दिखने में लगेगी आपके पर्सन तो बहुत ही खुश है, मस्ती में है, लेकिन आपके पर्सन ये दिखा रही है बाहर से, अंदर से पूरे टूटी हुई है। उनकी हार्मिट का मूड चल रहा है, उनकी खुद पर पछतावा है, उनके किया हुआ पर पछतावा है। इन पछतावा उनको बहुत पहले से बदल दिया है। देखिए, आपके और आपके पर्सन का जो कनेक्शन है वो एक लवर्स का कनेक्शन है, क्योंकि आपने पास्ट में आपके पर्सन को जब भी प्यार ऑफ़र किया था, कोई ऑफ़र किया था, तो आपके पर्सन उस वक्त आपको ऑफ़र को नहीं लिया है। हो सकते है आपके साथ उन्होंने ठीक से रिश्ते को नहीं निभाया है, इसी वजह से आपके रिश्ते एंड होगी। लेकिन आपके पर्सन आपसे अलग होने के बाद बहुत ही ऑप्शन देखा है। हो सकती है उन्होंने नई लोगों के साथ बात किया है, नई लोगों के साथ बात करने के बाद उनको ऐसा फील हुआ है, जो प्यार आपके अंदर थी वो प्यार किसी और में उन्हें नज़र नहीं आया। क्योंकि आप एक क्वीन हो, मैं तो पहले ही बोला हूँ, एक क्वीन के अंदर जो गुण होती है वो सब कुछ आपके अंदर है। तो यही प्यार को आपके पर्सन
किसी और में ढूंढने गई थी आपको छोड़कर, लेकिन क्या हुआ, उल्टा उनके ऊपर ही भारी हो गई। तो आपके पर्सन खुद के की काम के बारे में सोच रहा है और उन्होंने जिस तरह से दूसरे ऑप्शन के पास गई थी, वही ऑप्शन को उन्होंने देखने के बाद उनका दिल उनको वही फील कराया है। आप ही उनके दिल के करीब हो सबसे। इस दिल में और किसी की बात नहीं हो सकती है, कोई किसी की जगह वो नहीं दे सकती है, क्योंकि आप दोनों की कनेक्शन लवर्स का कनेक्शन है। और लवर्स का कनेक्शन यही होता है, जितने भी आपके पर्सन आपसे दूर जाने की कोशिश करें, उतने ही आपके करीब वो उनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन आप दोनों को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो आप दोनों हो सकती है सोलमेट या ट्विन फ्लेम जानने में हो, कि इसलिए आप दोनों को कुछ सिखाने के लिए आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर गई और फिर से आप दोनों को मिला देंगे डिवाइन में। सही समय का आप दोनों को इंतज़ार करना पड़ेगा। टेम्परेंस का कार्ड आया है। हो सकती है आपके पर्सन का कुछ नेचर पहले प्लेबॉय की तरह है, क्योंकि मैंने पहले बोला थी, इसलिए आप दोनों के रिश्ते में टावर मोमेंट आई। तो इन नेचर को इन सब हो सकती है आपके पर्सन के अंदर और भी कोई बुरी चीज़ों का उनके ऊपर असर थी। हो सकती है कोई फ्रेंड उनका अच्छा नहीं थी, तो उनके साथ आपके पर्सन रह कर कुछ गलत कामों में आपके पर्सन चले गई थी। लेकिन आपके पर्सन की अब हार्मिट मोड चल रहा है। वो चाहता है सब गलत चीज़ों से बाहर आकर आपके तरफ वो फिर से एक नई मोड़ ले, आप दोनों के रिश्ते में एक नई सुधार आए, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया है। जब भी टेम्परेंस और हार्मिट का कार्ड आती है, तभी आपके पर्सन के दिल में सुधार आ चुका है, ऐसा फील होने लगा है। क्योंकि जब भी इंसान को खुद की गलती समझ आ जाती है, तभी उनके अंदर सुधार आती है। तो आपके पर्सन के अंदर पहले जो किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड, जो प्लेबॉय नेचर का या प्ले गर्ल नेचर की, ये जेंडर स्पेशलिस्ट है, मेल फीमेल सबके लिए। तो जो भी नेचर है, उन नेचर में बदल आ रहा है और उनके अब हार्मिट का मोड चल रहा है। और आपके पर्सन के अंदर बहुत ही इमोशनल और ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। वो फेयर्स कर रही है गॉड के पास। उन्होंने जो भी गलती किया है उनमें सुधार लाना चाहती है, और आप दोनों के रिश्ते में वो नई तरीके से एक रिश्ता, आप दोनों की रिश्ते को नई तरीके से स्टार्ट करना चाहती है। क्योंकि लवर्स का कार्ड जिस रीडिंग में आती है, उस रीडिंग डिवाइनली गाइडेड होता है। तो आपके पर्सन में जो भी सुधार आना शुरू कर दिया है, इन सुधार ने ही आपके पर्सन को फिर से आपके पास मिलाएंगे। तो आपको थोड़ा हिम्मत रखने की ज़रूरत है और गॉड के ऊपर आस्था रखने की ज़रूरत है। तो आप प्रयास करते रहिए खुद के लिए और आपके पर्सन के लिए, तो ज़रूर सटीक टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएंगे। तो आपके पर्सन के मन में यही चल रहा है इस वक्त। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।